तो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो ये है कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, ज्योतिष इस मामले में ना बड़ा क्लियर है। ज्योतिष कहता है कि जो आपके पांचवें भाव का प्लैनेट है, जिसे इष्ट भी बोला जाता है, आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। इसका कारण पता है क्या है? कि पांचों भाव पिछले जन्म का माना जाता है। और पिछला जन्म में क्या है कि आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की होगी, जिस तरह की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाओगे, उसी कर्म को आप आगे दोहराते चलोगे। यानी आपने पिछले जन्म में जिस चीज की प्रैक्टिस की होगी, अब इस जन्म में वो आपकी ताकत बन जाएगी। और उससे जुड़ने के लिए आपको पंचम भाव को एक्टिव करना चाहिए, इसलिए पंचमेश की पूजा की जाती है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और क्या है? बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति जीव कारक है। और बृहस्पति का संबंध ना दोनों दुनिया से माना जाता है, मतलब आध्यात्मिक दुनिया से भी माना जाता है और भौतिक दुनिया से भी माना जाता है। और ये एक ऐसा ग्रह माना जाता है, जो ये माना जाता है कि ऑक्सीजन का कारक है। सिंपल सी बात है। मतलब दिमाग और मन, जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, जो बृहस्पति है ना, वो गर्दन का कारक माना जाता है। गर्दन जो हमारे धड़ को हमारे मस्तिष्क से जोड़ती है, सिर से जोड़ती है। ठीक है ना। विष्णु जी का कारक माना जाता है। ये एक बैलेंस बनाए रखती है। और बृहस्पति का कनेक्शन अगर कुंडली में डिस्टर्ब हो गया, तो ये पता है क्या करेगा? मन और मस्तिष्क, यानी एक तरह से चंद्रमा और बुध के बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, चंद्रमा और बुध में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति एक ऐसी हवा है इन दोनों को जोड़े रखती है। अगर बृहस्पति खराब हो जाए ना, तो आपका मन और मस्तिष्क, इसमें इतनी दुविधा पैदा होगी कि कोई भी डिसीजन सही नहीं जाएगा। इसलिए आपकी कुंडली में जहां भी बृहस्पति है, आपको उस ऊर्जा को भी साथ लेके चलना चाहिए। जहाँ पाठ पूजा की बात, आपका पंचमेश जो भी है सही है। वो तो एक किताबी सूत्र है जो आपको फॉलो करने चाहिए। लेकिन जहाँ दुनिया में सर्वाइवल की बात है, डिसीजन की बात है, वहां पे बृहस्पति बहुत जरूरी ग्रह हो जाता है। अब बृहस्पति देखो, देव ऊर्जा है, प्योर सात्विक ऊर्जा है, धर्म है। और धर्म से अगर आपका जुड़ाव नहीं रहा ना, तो आपका अधर्म पे जाना बड़ा आसान हो जाता है, एक नेचुरल तरीका हो जाता है। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस भी भाव में है, उस तरह की ऊर्जा आपको नेचुरल हैप्पीनेस देती है। खुशी का कारक है ना बृहस्पति, ये तो एक बेसिक सूत्र है कि बृहस्पति जो है खुशी का कारक है। अब जिस भाव में हो, उस तरह की अगर आप सत ऊर्जा से कनेक्ट होते, तो आपका दिमाग भी अच्छा चलता है, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा होता है। ठीक है। और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का बृहस्पति आप समझिए पहले भाव में, हालांकि पहला भाव क्या है? मैं, ईगो का भाव। अब यहाँ बृहस्पति क्या है? व्यक्ति में बृहस्पति होने से क्या होगा? व्यक्ति के अंदर जो विल पावर है ना, वो बड़ी ताकतवर हो जाती है। ठीक है ना। व्यक्ति खुद पे ही विश्वास बहुत ज्यादा करने लगता है। और ऐसे में अगर व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास है, तो समझ लीजिए वो कुछ भी करने में सक्षम है। ऐसे में जो व्यक्ति का सलाहकार है ना, पिता है, माँ है, कोई टीचर है, बस उनकी बात भी मान ले, वो भी भगवान की तरह काम कर देते हैं, वो जुड़ाव दे देते हैं। जो भी आपका सलाहकार है वो बृहस्पति बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देव ऊर्जा है, वो आपके सलाहकार बन के खुद ही आ जाती है, मतलब एक तरह से जीवित आदमी के फॉर्म में आ जाती है। तो आपको अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति की कदर करनी चाहिए और उनसे सलाह ले लेके आगे बढ़ना चाहिए। पहले बृहस्पति वाले में जब अहंकार आता है ना, पहले भाव में यदि बृहस्पति, और वो जब वो किसी की नहीं सुने, उस फैसले में हमेशा वो डाउन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब किसी कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में, एक दूसरा भाव परिवार का हो, पैसे का भी हो गया, ऐसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ऐसे भगवानों की पूजा करनी चाहिए जो पारिवारिक हो, अपने परिवार को जोड़ने में सक्षम। दूसरे भाव में जब बृहस्पति जो होता है ना, ऐसे व्यक्ति ने ना परिवार में बिखराव बहुत देखे होते हैं। जब पैदा होते हैं तो जॉइंट फैमिली टूट गई, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो परिवार में कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम आ गई, या कोई सदस्य दूर चला गया,
थोड़ी सी एक एज, जब मिड एज आती है तो डेथ की सूचना भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो उपाय क्या दिया जाता है कि ब्राह्मणों को बुलाओ और घर में बैठ के बिठा के खाना खिलाओ, पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर पार्टी करो। यानी कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है जो पारिवारिक ऊर्जा हो। तो जब ऐसे भगवानों से जोड़ा जाता है ना, जैसे शिव परिवार है, ठीक है ना, राम परिवार है, राम जी का पूरे परिवार की पूजा की जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो अंदर की ऊर्जाएं हैं वो चेंज होने लगती है। तीसरा भाव, तीसरा भाव बुध का है, ठीक है ना। कई जगह क्लियर कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को शक्ति की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि शेरावाली माता की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। तीसरा भाव एफर्ट है, कहने को मिथुन है लेकिन मंगल का भी कारक है। तो एक ऐसी देवी जिसमें ताकत भी हो, शक्ति, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को दुर्गा जी की उपासना बढ़िया रहती है, दुर्गा जी के किसी भी रूप की पूजा उनके लिए बढ़िया रहती है। लेकिन खासकर जो शेरावाली माता का रूप है वो उनके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। चौथे भाव में बृहस्पति आ जाए, यहाँ पे तो बृहस्पति को चुका हो जाता है। यही हाल पहले वाले भाव का भी है, कि ऐसे लोगों को, जो भी आपके कुल गुरु हैं, कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित होते हैं, कुल देवी होती है, उनकी पूजा करनी बढ़िया रहती है। चौथे बृहस्पति वाला व्यक्ति जब भी थोड़ी सी तरक्की करता है ना, तो सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ने की कोशिश करता है, परिवार के रिचुअल से दूर जाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए डाउनफॉल का काम करते हैं। तो अपने कुल के साथ जुड़ के रहना, और उसके लिए क्या जरूरी होता है, कुल पुरोहित और कुल देवी की उपासना करना उनके लिए बढ़िया रहता है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्राएं जो होती है ना, जहाँ पे जैसे पानी हो, जैसे हरिद्वार है, वो भी उनके लिए बढ़िया रहता है कि ऐसी जगहों पे जाना, ऐसी जगहों पे डुबकी लगाना। चौथा अगर पानी का है, ठीक है ना, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपका गुरु है जो आपको सलाह दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक इसका संबंध पहले की तरह ही है, पहले भाव की तरह ही। तो उनकी बात मान लेनी इनके लिए बढ़िया रहती है। अब कुंडली का जो पांचवा भाव है, कुंडली का पांचवा भाव सूर्य का मूल घर है, सिंह राशि का, राजाओं का घर है। अब बृहस्पति यहाँ पे एक ईगो लेके चला गया, राजाओं वाली, ठीक है ना। अब हर कम्युनिटी में ना एक संस्थापक होता है। जैसे अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी को पूजा जाता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, उन्होंने उसको उनको राजा मान रखा है। बनियों की कम्युनिटी में जाओगे, अग्रसेन जी को पूजा जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं कम्युनिटी में पूजा जाता है। राम जी की एक एज अ राजा जो पूजा की जाए, जैसे राजा राम, ठीक है ना। ये पांचवें बृहस्पति वाले को करना चाहिए। ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए, ऐसी जगह जाके सेवा करनी चाहिए जहाँ पे इनकी ईगो शांत हो। जैसे कि बृहस्पति एक पंडित है, पंडित है, पंडित के अंदर अपनी ही ज्ञान की ईगो बहुत होती है, ज्ञान की जो घमंड है, ज्ञान की जो अकड़ है वो पूरी होती है। अब राजा के घर में आके तो और ईगो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को तो सेवा करने वाली जगह जाना चाहिए जहां इनके ऊपर एक ताकत हो, सत्ता हो, और उस सत्ता के आगे ये नतमस्तक हो जाए। जैसे कहते हैं ना, मंदिर में जाना है आपको, माथा टेकना है, लंगर में सेवा करनी है, अपनी सेवाएं देनी है, ठीक है ना, जहाँ से ईगो शांत हो। अब गुरु गोविंद सिंह की जी की पूजा करते हैं काफी लोग, उनके आगे झुकते हैं। ये पांचवें बृहस्पति वाले के लिए अच्छा रहता है कि अपने से ऊपर जो सत्ता है उसके लिए सामने झुका जाए। छठे भाव में, छठ देखिए, छठा भाव वाद विवाद का है, रोग ऋण शत्रु का है। ऐसे देवता, ऐसे भगवान जिनका विवादों से संबंध है, और उस विवाद के समय उनका दिमाग बहुत चलता है। गणेश जी, ठीक है ना, गणेश जी सबसे ज्यादा दिमाग वाले देवता माने जाते हैं, जिनके दिमाग में युक्ति चलती रहती है, ठीक है। ऐसे लोगों को गणेश जी की पूजा बढ़िया रहती है। ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना जो आपको वाद विवाद के बीच में दिमाग चला सकते हैं। छठे भाव के बृहस्पति वाले देखना थोड़े आलसी होते हैं, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा चलाना पसंद करते हैं। तो देवता भी आप ऐसे चुनोगे ना जो जिनका दिमाग तेज चलता हो। सेवंथ हाउस, अब सेवंथ हाउस में जुपिटर जिनका होता है ना, आप देख रहे हो उनको ना कहीं हनुमान जी बड़े पसंद होते हैं, लेकिन फायदेमंद नहीं होते। क्यों, सातवें भाव में बृहस्पति शादी से दूरी करेगा, शुक्र का घर है। तो हनुमान जी,
बैरागी है, ब्रह्मचारी है, ऐसे लोगों को कपल में पूजा करनी चाहिए। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति इनके घरों में रखी मिलती है, लेकिन इनका झुकाव नेचुरली हनुमान जी की तरफ हो जाता है। ठीक है ना। शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जिसमें जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्यार भरा पड़ा हो, रोमांस भरा पड़ा हो, वो इनके लिए बढ़िया रहता है। यही बात अगर हम अष्टम भाव में लेके जाते हैं, मृत्यु का घर है, यहाँ हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, यहाँ शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की प्रॉपर उपासना कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान, ये ऊर्जा इस तरह की है जो मृत्यु के ऊपर भी जीत पा चुकी है, और कहीं ना कहीं इनका संबंध भी मृत्यु से माना जाता है। ठीक है ना, अंत समय में ये काम कर देते हैं। तो यहाँ पे जुड़ना ऐसे लोगों के लिए बढ़िया रहता है। नवम भाव, नवम भाव विष्णु जी का खुद का घर है, बृहस्पति का आगे। तो विष्णु जी की पूजा, जैसे हम कहते हैं सत्यनारायण की कथा करवाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपनी नॉर्मल जो भी आपकी कम्युनिटी है, जिस भी आप कम्युनिटी में पैदा हुए हो, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, उसी के रिचुअल्स को आगे बढ़ाना, जो भी आपके घर में मान्यताएं हैं उनको ही आगे लेके चलना आपके लिए बहुत है। और उनका विरोध करना कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल की ओर ले जाता है। तो ये आप भगवान के रूप में एक ऐसी ऊर्जाएं समझ रहे हो जो आपका ना एक तरह से डीएनए मैनेज कर रहा है, और कहीं ना कहीं रेक्टिफाई भी कर रहा है। उसमें अगर कोई गलती हुई पड़ी है या उसमें कोई खराबी आ रही है तो उसको भी ठीक करता चल रहा है, आपकी सोच को खराब नहीं होने देना। ठीक है ना। अब 10वें भाव में बृहस्पति, यहाँ शनिचर का प्रभाव देखने में आता है। ठीक है ना। जैसे 10वें भाव में बृहस्पति होता है तो कहा जाता है भाई, अब आपको ना थोड़ी शनि की क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। काली माता, भैरव बाबा। ठीक है ना। ये शनि के एक ऐसे रूप है जिसमें शनि और बृहस्पति दोनों का मिक्सचर है। काली माता की पूजा 10वें बृहस्पति वाले के लिए काफी अच्छी फायदा मंद रहती है, बढ़िया रहती है। भैरव बाबा की भी अच्छी रहती है। हालांकि 10वें भाव में मंगल उच्च का है, हनुमान जी की पूजा फायदा देती है। लेकिन कोई 10वें भाव में बृहस्पति लेके बैठा और पीड़ित चल रहा व्यक्ति, तो काली माता की पूजा उसके लिए अच्छी रहेगी। 11वें भाव में बृहस्पति इच्छा पूर्ति की डिमांड करता है। 11वां भाव है ही प्रॉफिट एंड गेन्स का, प्राप्तियों का है, तो बृहस्पति भी उस चीज में रहेगा। कहीं ना कहीं राहु से भी जुड़ा हुआ होता है 11वें भाव का, क्योंकि इच्छाएं हैं यहाँ पे, इच्छा पूर्ति है। केतु से नहीं है, केतु तो वैराग हो जाएगा। यहाँ पे खाटू श्याम की पूजा बढ़िया रहता है। ऐसे भगवान जिनकी कृपा इस युग में जल्दी मिल जाती है, तो कई लोग क्या कर रखते हैं, अपने ही खुद के गुरु बनाए रखते हैं। जैसे लोकल देवी देवता होते हैं कुछ कम्युनिटीज में, हिमाचल में जाओगे आपको लोकल देवी देवता मिलेंगे। ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, किसी एरिया में कोई चीज देवता या कोई गुरु जी फेमस हो जाते हैं, उनका बेनिफिट, उनकी उनसे जुड़ना ज्ञान बृहस्पति वाले के लिए बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि तुरंत चाहिए, अब इच्छा पूर्ति आ गई। ठीक है ना। 12वें भाव में क्या होगा? अब 12वां भाव क्या है? लग्जरी का है, खर्चे का है। लेकिन 12वां भाव वैरागी का भी है, योग का भी है, योगियों का भी है। तो 12वें भाव में बृहस्पति की पोजीशन ऐसी मानी जाती है कि एक ऐसा गुरु जो बैठने के लिए भी चांदी का तख्त लेता हो। मतलब एक ऐसा गुरु जो लग्जरी भी यूज करता हो, लेकिन लग्जरी की उसके लिए वैल्यू ना हो। भगवान कृष्ण जो योगी भी हैं और अपनी लाइफ में बड़े बिजी भी हैं और कामों में, मतलब जिन्होंने भोग भी पूरा लिया है जीवन में, और योगी भी माने गए। ऐसे भगवान की पूजा, कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ना 12वें बृहस्पति वाले के लिए बढ़िया रहता है। ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसी ऊर्जा जिसमें योग और भोग दोनों का मिलन देखने में मिलता हो। तो बृहस्पति जिस भाव में आपके बैठे हैं, आप उस ऊर्जा से जुड़िए, और आपको अपने आप लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है ना, वो अच्छा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग में अच्छाई आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और जो भटकाव था ना, कहीं ना कहीं वो रुक रहा है। ठीक है ना। तो एक सिंपल सा सूत्र है जिसे आपको लगा के देखना चाहिए। ठीक है।